ओम शांति। आज 19 फरवरी 2022 के साकार मधुर परमात्म महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, है ना ये नशा। हम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं जिन्होंने हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, और हम ही ब्रह्मावंशी ब्राह्मण है। हाँ, जो समझते हमें ये नशा है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, आज का प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? बाबा उत्तर देते हैं, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। भर दी बाबा ने सभी की झोली 21 जन्मों के लिए? है हाँ जी बाबा। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह कांटों का जंगल है, जानते हैं ना सभी? है हाँ जी बाबा। अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। यह दिल्ली भी कोई समय परिस्तान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे। फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। यह तो सब जानते हैं कि बरोबर अब सृष्टि कब्रिस्तान होनी है, उन पर तुम परिस्तान बनाएंगे। तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही नई बनती है। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे। दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर इस परिस्तान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। यह गद्दी बहुत पुरानी है, आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही अपना परिस्तान बना रहे हो। बना रहे ना हम सभी अपना परिस्तान? कहें हाँ जी बाबा। हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? योग बल से। देवी देवताओं की राजधानी लड़ाई से स्थापन नहीं हुई थी। तुम यहाँ सीखने आए हो राजयोग बल, जो 5000 वर्ष पहले सीखे थे। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, कल्प पहले भी आज के ही दिन इसी समय हम बाबा से पढ़ना सीखे थे। यहाँ सिर्फ बच्चे ही आते हैं। बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। बाबा भी पूरी अथॉरिटी से कहते हैं कि बाबा के पास जो बाबा के बच्चे हैं वही आ सकते हैं और बाबा उन्हें ही सिखाते हैं। कितना नशा चढ़ना चाहिए ना। वो कहते तुमको कितना नशा होना चाहिए, है नशा उतना? है हाँ जी बाबा। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर
जो ज्ञान का सागर है वह इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया सभी को? है हाँ जी बाबा। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ब्रह्मा मुखवंशी हो। विष्णुवंशी जो राज्य करेंगे वह स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम ब्रह्मावंशी हो, सो फिर देवता बनेंगे। हम सो सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। तुम बरोबर जानते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे में है। इनसे ही फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इस ज्ञान के आधार से ही तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे ना। कहें हाँ जी बाबा। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। शिव बाबा सबको कहते हैं, इन ब्रह्मा को भी कहते हैं। इनकी आत्मा भी अब सुन रही है। तुम अब ब्राह्मण हो। हर एक मनुष्य मात्र शिव बाबा का बच्चा भी है तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा भी है। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं, मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वह जब पूज्यों से पुजारी बनते हैं तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं, कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ। तुम फिर सर्वव्यापी कह ग्लानि करते हो। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। कल की ही बात है। तुम ही राज्य करते थे। सोच रहा था अब अंधियारा है आज, परंतु समझते हैं यही स्वर्ग है। भारतवासी गाते हैं, नई दुनिया में नया भारत रामराज्य हो। मनुष्य फिर इसको ही नया समझ रहे हैं। यह तो ड्रामा है। इस समय माया का पिछाड़ी का पौंप है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होना है ना। है हाँ जी बाबा। राम राज्य कोई राम सीता के राज्य को नहीं कहा जाता है। सूर्यवंशी राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। तुम आए हो सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए। यह राजयोग है। यह नॉलेज कोई ब्रह्मा या कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। यह तो परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। शिव बाबा ही पढ़ा रहे हैं ना अभी हमें। कहें हाँ जी बाबा। पतित पावन वह बाप है। सारे विश्व को हेवन बनाने वाला, सुख शांति देने वाला है ना। है हाँ जी बाबा। यह भारत पहले सुखधाम था। आते तो सब शांति धाम में हैं। अहम आत्मा पहले शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। यह चक्र अर्थात बाजोली का खेल है। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं ना। है हाँ जी बाबा। बच्चे इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाप का बच्चा बना और वर्षे का लायक हो गया। मां के गर्भ से निकला और वर्षा लिया। यह भी सेकंड की बात है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना। तुम भी ईश्वर के बने
तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। तुम अमरलोक के मालिक बनते हो, यह है मृत्यु लोक। तुमसे सौभाग्यशाली और कोई है नहीं। बाबा कहते हैं हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाता है ना। कभी भी किसका भी टिकट कट सकता है कोई गारंटी? कभी भी कोई मृत्यु को पा लेता है। अब तुम काल पर विजय पाते हो। बाप कालों का काल है, तो उस बाप से तुमको कितना वर्षा मिलता है। तुम्हें सभी धर्मों को भी जानना चाहिए, इसलिए यह चित्र बनाए हैं। यह पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच, कृष्ण नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं है, वह तो परमपिता परमात्मा है। वही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। देवताओं में तो यह ज्ञान होता ही नहीं। तुम ब्राह्मणों में भी यह ज्ञान है, त्रिकालदर्शी का। तुम ही इस समय यह ज्ञान सीखकर वर्षा पाते हो। राजयोग सीख स्वर्ग के राजा रानी बनते हो। बनते हैं ना सभी? है हाँ जी बाबा। तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे। वहां तुमको साक्षात्कार होगा। यह पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। सर्प का मिसाल है ना। यह सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। सर्प कैसे अपनी पुरानी केचुली त्याग कर नई धारण करता है, तो बाबा कहते तुम भी ऐसे सतयुग में साक्षात्कार होगा कि अभी पुराना शरीर छोड़ना है तो डेथ सेरेमनी मनाएंगे और नया धारण करेंगे। यही भारत पहले शिवालय था। चैतन्य देवी देवताओं का राज्य था, जिनके मंदिर बनाए हुए हैं। शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, रावण फिर वैशाल्य बनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। तुम जानते हो रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। दिल्ली पर पहले गॉड गॉडेज लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु फिर भूल गए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, मुख मीठा कर देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होता था। अब भारत नर्क है तो पुनर्जन्म भी नर्क में लेते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको याद है ना, कल्प कल्प में आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। याद है? स्मृति तो आ गई ना अभी सभी को? कहे हाँ जी बाबा। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। यह काम एक ही बाप का है। बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य खर्चा करते करते कौड़ी मिसल बन गए हैं। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को हीरे जवाहरातों के महल बना कर दिए, फिर तो तुमको नीचे उतरना ही था। कला कमती होनी ही थी। उस समय कोई ऊपर चढ़ न सके, क्योंकि है ही गिरती कला का समय। इस समय तुम सबसे ऊंच ईश्वरीय औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय बनना ही है। कितना भी कोई दान पुण्य करे, भक्ति मार्ग में खर्चा करते करते कला उतरनी ही है। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया, तुमने सारा धन कहाँ किया? बच्चे कहते बाबा आपके ही मंदिर बनाए। अब फिर शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रहे हैं। भर रहे हैं ना शिव भोलानाथ बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए झोली? कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। इतना निर्माण है बाबा। मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हूँ। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और
परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु भी हूं। तुमको साथ ले जाऊंगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा, है ना ये निश्चय? कहे हाँ जी बाबा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इन नेत्रों से इस बाबा को देखते हो। शिव बाबा को तो बुद्धि के नेत्र से जाना जाता है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। बस उन्होंने कितने ढेर चित्र बनाए। 6-8 भुजा वाला कोई है ही नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का खेल। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता। उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकज भूल कर दी है। यह भी ड्रामा है। सबका सदगति दाता पतित पावन तो एक बाप ही है ना? कहे हाँ जी बाबा। फिर दूसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा है लौकिक बाप। जन्म बाय जन्म दो बाप मिलते हैं। एक लौकिक और पारलौकिक तो रहता ही है ना। इस एक ही समय पर 3 बाप मिलते हैं, अर्थात अलौकिक ब्रह्मा बाप भी मिलता है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का है। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, वो हद का वैराग्य। हम कौन सी वैरागी है? हम बेहद के वैरागी है ना? है हाँ जी बाबा। तो सन्यासी घर बार छोड़ जंगल जाते हैं। यहाँ तो तुम पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से छोड़ते हो। वह है हठ योग और यह है राजयोग। हठयोगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने की है। तुम बच्चे ही इस समय कांटों से फूल बनते हो। पहले नंबर में तो देह अभिमान का बड़ा कांटा है। उनको बाप ही छुड़ा सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं है ना? ऐसे ही कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का वैरागी बनना है। देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। निकाल दिया सभी ने देह अभिमान का भूत? है हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। आज का मीठा मीठा वरदान है, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। विश्लेषण है, परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो इसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएगी। है सभी का ऐसा अनुभव? है हाँ जी बाबा। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं है, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। न सही कार्य में लगाने वाले विधि पूर्वक है हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है,
अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ किसके हवाले कर देना है? बाप के हवाले कर दिया है सभी ने? कहें हाँ जी बाबा। ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? डबल लाइट बन जाते हैं। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं डबल लाइट हूं। मैं डबल लाइट हूं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टाइटल है निराकार परमात्मा को अपनी साकार ब्रह्मातन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब अर्थात युक्ति। देखो, परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सके। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए हुए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात ही नहीं है। सिर्फ 5 विकार जिन्हों के तुमको दुखी अशांत बनाया है, जो 5 विकारों ने हमें दुखी अशांत बनाया था, बाबा कहते हैं उन्हों का संन्यास करो और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो, तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा और परम धाम में ले जाऊंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। यहाँ फारकती की कोई बात नहीं। यहाँ तो 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप से हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदाई पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदाई करनी है। यह विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोकलाज मर्यादा तो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो, उनसे तो और ही कर्म बंधन बनाना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना है। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ है। हम उस बख्तावर की संतान हैं। वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों न विथ ऑनर्स पास हो जाए। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है यह बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस है, फिर जाए फारकती दे देवे, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो ऊंच पद, गिरे तो भस्मासुर हो पड़ते हैं। अब यह याद रखना, किसके साथ हमारा संबंध है। किसके साथ हमारा संबंध है? कोई देहधारी के साथ तो नहीं है ना। स्वयं निराकार परमात्मा बाप के साथ है। नशा चढ़ा है? हाँ जी बाबा। जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। इसका हमारा स्वमान, मैं डबल लाइट हूं। अच्छा, ओम शांति।